Assalamualaikum dear students, I am math teacher of class 8 from Bradford Grammar School, and today we start our new exercise 6.9. Before starting the exercise you must know about what is coefficient, variable and power. देखें ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 3x²। इसमें जो 3 है वो है कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के बिल्कुल फ्रंट यानी कि बिल्कुल आगे होता है। फिर आता है ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मीन हम अपनी मर्ज़ी से जो भी इक्वेशन हो उसमें इसका आंसर मालूम कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ लेके। और ये होती है पावर, जो बिल्कुल उस वेरिएबल के ऊपर होती है। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। 3 मेथड है हमारे पास, जिसमें हम पहला मेथड करने लगे हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इसकी 4 स्टेप्स हैं। पहले इक्वेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। देखिए 2x + 5y = -1, x - 2y = 4। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 का नेम दे देंगे। स्टेप 1 है, कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इनटू एन इक्विवेलेंट इक्वेशन इन सच अ वे दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल मस्ट बी सेम। इट्स मीन कि हम लोगों ने इक्वेशन जो बनानी है पहले स्टेप में उनके कोई से वेरिएबल होगा, बेशक वो x हो, y हो या कोई भी हो, हमने किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लेना है। तो देखें इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इक्वेशन 2/2, यानी कि इक्वेशन 2 हमें क्या है, x - 2y = 4। इस इक्वेशन से को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। 2 से क्यों 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 2x जो पहली इक्वेशन है उसमें जो हमारा x का वेरिएबल है वो वेरिएबल जो x है उसका कोफिशिएंट है 2। तो अगर ये 2 होगा, नीचे भी 2 होगा, तो इजीली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें 2 से मल्टीप्लाई किया और न्यू जो इक्वेशन बनी वो है 2x - 4y = 8। नाउ सेकेंड स्टेप है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। देखिए जो न्यू इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनी थी उसे हमने 3 का नेम दे लिया है। अब इक्वेशन 1 जो गिवन थी और 3 इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे सब्ट्रैक्ट और ऐड ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना होता है हमने, कि अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़े या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़े। असल में हमने ये काम इसलिए करना होता है कि हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में वो आगे हमारा स्टेप है पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जिसे हम देखें हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कैंसिल हो गई। ये 3 और 1 इक्वेशन थी। तो देखें -4y प्लस -5y, तो इनको किया तो -9y, 8 + 1 सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो इसलिए ये प्लस हो गया 9। तो y 9 डिवाइडेड बाई -9, तो y आ गई जाएगा -1। स्टेप 3 है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 2। अपनी मर्ज़ी से हमने वो जो 2 इक्वेशन थी जिस को हम लोगों ने आप ऊपर यूज़ भी किया है, वी विल हैव वैल्यू ऑफ x, तो हम लोगों ने उस इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। कैसे, देखिए x - 2y = 4, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो इसके अंदर दिस इम्प्लाइज दैट x - 2 × -1 वैल्यू y की निकली थी, वो हमने पुट कर दी = 4। अब x प्लस इसके बाद जो स्टेप है वो ये है, x + 2 = 4। तो 2 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x आ जाएगा 2। तो अभी ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट आया वो है 2 and -1। इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना मस्ट है। अब फोर्थ जो स्टेप है वो हमारा बनता है चेक करने का कि क्या जो हमारा आंसर आया है वो आंसर ठीक भी है या नहीं। तो देखिए, चेक द आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन एनी गिवन इक्वेशन। जो हमारी ऊपर x और y की वैल्यू आई है उसे किसी भी गिवन इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो पहले देखिए, मैंने वैसे तो आपने किसी एक में पुट करें, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएं इट्स मीन आपका आंसर ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें, मैंने इसीलिए यहाँ पर दोनों जो गिवन इक्वेशन से उनमें पुट करके दिखाया है कि कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि एक में वैल्यू पुट करने से आंसर ठीक हमारी इक्वल आ जाती है लेकिन दूसरे में करने से नहीं आती। तो देखें, पहले मैंने फर्स्ट वाली ली 2x + 5y = -1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली 2x + 5y = x हमारा 2 आया था, 5 हमारा आया था -1। तो देखें इसको किया, ये 2 × 2 = 4 -5 तो -1। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो अगर जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगी, इट्स मीन हमारा जो सोल्यूशन ऊपर आया है वो बिल्कुल दुरुस्त है।
नेक्स्ट है मैंने इक्वेशन 2 ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, इसके अंदर पुटिंग दी 2 आ गया, 2 -2 इंटू वाई की वैल्यू -1 थी तो माइनस माइनस +4 जो कि राइट हैंड साइड है। इट्स मीन हमारी दूसरी इक्वेशन भी दोनों साइड बराबर आई हैं, लेफ्ट हैंड साइड आई है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हमारा इट्स मीन जो सोल्यूशन आया है वो दोनों गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। जब दोनों गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इट्स मीन जो सोल्यूशन आया वो बिल्कुल ठीक है। सो स्टूडेंट इसी के बाकी रिमेनिंग 5 पार्ट हैं वो आपने ख़ुद ट्राई करनी है सेम इसी मेथड के थ्रू। ओके, अल्लाह हाफिज़।